गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने थर्ड क्लास की ईवीएस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेसन की डिटेल स्टडी कवर कर ली है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं लेसन फिफ्थ, जिसका नाम है ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स क्या होती है? हरी पत्तियाँ। कम अलोन टू प्लांट ट्रीज। कम अलोन यानी कि कम आना, अलोंग टू प्लांट ट्रीज आना मतलब के साथ। इसमें क्या मीनिंग बोला है कि हमें हरे यानी कि पौधों के साथ आना मतलब पौधों के बारे में स्टडी करना। सेपरेट ग्रीनरी एवरीवेयर। सेपरेट फैलाते हैं ग्रीनरी एवरीवेयर, हर जगह पे क्या फैलाते हैं? वो हरियाली फैलाते हैं। ग्रीनरी हरियाली होती है। ट्रीज आर द ग्रीन गोल्ड। ट्री आर ग्रीन गोल्ड, हरा सोना। पेड़ हैं वो क्या होते हैं? हरा सोना होते हैं। हेल्प इन क्लीनिंग द एयर, जो किस में सहायता करते हैं? हवा को साफ़ सुथरा करने में सहायता करते हैं। ईच शुड प्लांट वन ट्री। ईच शुड, प्रत्येक को एक प्लांट, एक पौधा है वो लगाना चाहिए। टू ईट द स्वीट फ्रूट, किस लिए? मीठे फल खाने के लिए हर एक को एक एक पौधा लगाना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी पोइम और फोल्क सॉन्ग ऑन ट्री इन यूर माइंड प्लीज़ सिंग इन क्लास। इफ़ देयर इज़ एनी पोइम यानी कि आपके दिमाग में अगर कोई पोइम है, कोई लोकगीत है या कुछ भी पेड़ों के बारे में है तो आपको गाना चाहिए क्लास में, ठीक है। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्री नियर बाय। देयर आर मैनी, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे प्लांट है नियर बाय, आसपास में। प्लीज़ टेल देयर नेम, और उनके नाम बताने हैं, ठीक है। माही वेंट टू फार्म विद अंकल। जो माही नाम की लड़की है वो अपने अंकल के साथ कहाँ जाती है? फार्म, खेतों में जाती है। देयर सी सा ब्लूमिंग मस्टर्ड क्रॉप। वो वहाँ पे क्या देखती है? खिले हुए सरसों की फसल, यानी कि लहराती हुई सरसों। मस्टर्ड क्या होती है? सरसों। क्रॉप क्या होती है? फसल। लैंड कवर विद येलो फ्लावर। जो धरती है वो पूरी ढकी हुई है किससे? येलो फ्लावर, पीले रंग के फ्लावर से। वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। दे वर वॉल्किंग अलोंग द साइड ऑफ फॉर्म। दे वर वॉल्किंग, वो क्या है? अलोंग साइड मतलब खेतों की साइड में साथ साथ चल रही है। दे सा मैनी ग्रोइंग प्लांट्स। उसने क्या देख रही है वो चलते चलते कि बहुत सारे प्लांट है वो ग्रो हो रहे हैं, उग रहे हैं, ठीक है। तो माही है वो क्या पूछती है? अंकल हु प्लांटेड दिस प्लांट, यानी कि ये जो प्लांट, ये पौधे हैं, ये किसने लगाए हैं? तो अंकल क्या कहते हैं? सम वर प्लांटेड बाय यूअर ग्रैंडफादर। कुछ प्लांट है वो तुम्हारे दादाजी के द्वारा लगाए गए हैं। एंड सम गॉट जर्मिनेट बाय देमसेल्फ, और इनमें से कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने आप जर्मिनेट हुए हैं मतलब उगे हैं, ठीक है। देन दे रीच टू वेल ऑफ द फॉर्म देर वाज ए हग बनियन ट्री, यानी कि दे वर रीच टू वेल, जब वो खेत में देखती है, घूम रही होती है। देर वाज ए हग बनियन ट्री, यानी कि एक बड़ा क्या था? बरगद का पेड़ था। अंकल टोल्ड दैट, अंकल ने उसे क्या बताया? दैट इट वाज प्लांटेड बाय हिज ग्रैंडफादर। ये जो बरगद का अंकल टोल्ड क्या बताते हैं? दैट इट वाज प्लांटेड बाय हिज ग्रैंडफादर, यानी कि जो बरगद का बड़ा पेड़ है वो ये तुम्हारे दादाजी के द्वारा लगाया गया है। ग्रेजुअली दिस प्लांट बिकम ए हग ट्री, और अब ये क्या है? एक बहुत बड़ा पेड़ है वो बन गया है। रूट्स स्पोर्टेड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। इसकी जो ब्रांचेस, टहनियाँ हैं, उनमें से क्या है? जड़ें, रूट्स है वो निकलने लग गई है। जैसे बरगद के पेड़ में लटकती रहती है ना जड़ें। दीज रूट्स ग्रो टूवर्ड द लैंड्स। जो ये रूट है, जड़ है, वो किसकी तरफ बढ़ रही है? ग्रो कर रही है लैंड, जमीन की तरफ बढ़ रही है। दे गिव सपोर्ट टू, दे गिव सपोर्टेड टू दिस हग ट्री। ये क्या करती है? जो ये ट्री है इसको सपोर्ट देती है, सहारा देती है, ठीक है। अंकल टोल्ड दैट, अंकल ने बताया किसे? माही को। दैट व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो बच्चे थे। ही यूज्ड अ सेइंग होल्डिंग दिस रूट, यानी कि इनको रूट को पकड़ के वो पेड़ पे चढ़ते थे या लटकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है दोज विच हैव लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टेम्प हैव ए लॉन्गर्स लाइफ आर नावन ए ट्री। इसमें क्या पूछा है? दोज विच हैव, ऐसे पौधे जिनकी जो स्टेम्प है वो लंबा सख्त होता है,
उस लंबी जिसकी लाइफ है वो लंबी होती है, ज़्यादा साल तक जीते हैं, उनके नाम बताने हैं। वाइल दूसरी तरफ ऐसे प्लांट जिसका जो स्टेम तना है वो फ्लेक्सिबल लचीला होता है, उनके नाम बताने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।